साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान की पाठशाला लेकर। और जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बात की साथियों, धर्म और अधर्म क्या है, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने समझा बीके मुकेश भाई जी से, और बहुत ही सरल शब्दों में हमें भाई जी ने समझाया भी। और दोस्तों आइए अब इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अयोध्या से बीके मुकेश भाई। भाई जी एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। ओम शांति। भाई जी आज का मेरा एक प्रश्न है, हालांकि मैं हमेशा ही नए नए प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ, और आज का मेरा ये प्रश्न है कि आजकल हम लोग करते भी हैं, सुनते भी हैं और वहाँ पर जाते भी हैं अपने पापों का पश्चाताप। और अपने पापों का पश्चाताप क्या मंदिरों में पूजा करने से और घाटों में और नदियों में नहाने से क्या हमारे पाप कटते हैं? इसके बारे में आज हमें कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और ये प्रश्न तो वाकई उठना बहुत ज़रूरी है और लोगों को समझना भी इस पर बहुत आवश्यक है। पाप और पुण्य जी, हम लोग पिछले चैप्टर में अधर्म और अधर्मी के बारे में समझे थे। आप उस सब्जेक्ट को अधर्म और अधर्मी, तो आप पाप और पापी ये भी कह सकते हैं। अधर्म मतलब पाप, और अधर्मी यानी पाप जिसके अंदर हो उसको अधर्मी कह सकते हैं। पाप और पापी स्पष्ट है। अब बात ये आती है कि क्या नदियों में नहाने से या पूजा पाठ करने से, जप तप करने से पाप कटते हैं? तो ये है कि पाप कटने की निशानी है सुख शांति। परिस्थितियों के बीच में भी सुख शांति का आभास, पूजा पाठ करने से शांति आती है, शक्ति भी मिलती है, बल भी मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। गंगा स्नान करना भी ये भारत की सभ्यता है, संस्कृति है। लेकिन अगर हम एक चीज़ इस पर गौर करें थोड़ा और गहराई से, सूक्ष्मता से इस सब्जेक्ट पे कि ये पाप करता है कि नहीं जी, तो मैं कुछ वेदों की बात में ही, जो भारत में और वेद में सारी चीज़ों में, भारत के अनेक धर्म में ये चीज़ आते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, पांचों तत्वों से पार है वो। अग्नि उसको जला नहीं सकती, पानी उसे गला नहीं सकती, तलवार से काटा नहीं जा सकता, जो भी बातें हैं, यानी पांच तत्वों से पार है, उसको टच नहीं कर सकता, कोई भी उसको छू नहीं सकता। हाँ, अब ये भी समझना है कि जो हम मनुष्य जो पाप करते हैं वो पाप शरीर को लगता है कि आत्मा को लगता है? हाँ भाई जी, ये बहुत आपने अच्छी बात बताई, ये चीज़ समझने वाली है। बिल्कुल। अब ये समझने की, इसको हम थोड़ा सा एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कोई हथियार है और हथियार से किसी को मार दिया, सज़ा किसको मिलेगी? हथियार को मिलेगी या जिसने मारा है उसको मिलेगी? जिसने मारा है उसको मिलेगी। सेम इसी प्रकार है, ये शरीर क्या है? एक हथियार, कर्म करने का साधन है। यह हम सब जानते हैं, सर्व धर्म के लोग जानते हैं कि शरीर सिर्फ एक माध्यम है पाप और पुण्य को भोगने का। इस शरीर के माध्यम से भोगता हूँ, और शरीर के माध्यम से मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, जिसमें सोचने समझने की शक्ति है, कर्म करता हूँ। अब जो सोच समझ कर कर्म कर रहा है, शरीर के द्वारा कर्म कर रहा है, तो सजा इस शरीर को मिलेगी। आप इस शरीर को आप हथियार समझ लो, सजा शरीर को मिलेगी, या जो इस शरीर में बैठकर कर्म कर रहा है, जिसने कहा, हम अक्सर बोलते हैं हम सब, मैंने अपनी आँखों से इनको देखा ये करते हुए। ये आँख एक माध्यम है। मैंने यानी मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। मैंने अपने हाथों से इनको सजा दी थी। कभी कभी ऐसे शब्द भी ये लोग करते हैं। हाँ, बोलते उस वक्त जी।
तो यानी मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है, जैसे वो हथियार अलग है, हथियार चलाने वाला अलग है। तो सजा किसको मिलेगी? शरीर को मिलेगी या आत्मा? लेकिन आत्मा इस शरीर के द्वारा अपने किए पाप कर्मों को भोगती है। अब आप ये सोचो, जो सर पर बोझा चढ़ा है, जो दुख का कारण है पाप, वो कैसे उतरे? ये परमात्मा आकर बताता है। इसलिए गंगा के बाद एक शब्द और आता है, ज्ञान गंगा। जो पाप चढ़े हैं वो ज्ञान गंगा से उतरेंगे, और पाप चढ़े हैं आत्मा पर, या सिर्फ उस पानी से उतरेंगे। वो जल हमारे शरीर के लिए अमृत के समान है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें स्नान करने से भी इस शरीर को रोग मुक्त, क्योंकि वो जड़ी बूटियों से आता है, हमारे संतों महंतों ऋषियों ने बताया है कितनी वो चीज़ है। स्नान जरूर गंगा करना चाहिए, लेकिन आत्मा का जो स्नान है, क्योंकि उसको हम स्नान कर रहे हैं, शरीर भी स्वस्थ हो रहा है, मन को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन जो आत्मा पर मैल चढ़ी है पापों का, काम क्रोध मोह लोभ, जो सारे संस्कार हैं, वो मैल तो उस जल से ऐसे नहीं धुल सकता। क्योंकि कहा भी गया है, क्यों पानी में मलमल नहाए, मन का मैल न धोवे रे प्राणी। अब मन का मैल क्या पानी धोएगा? लोगों के मन में तो ये समझने की बात है। सुधारा भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो आत्मा को जल जब भिगो नहीं सकती, टच नहीं कर सकती, तो आप ये सोचो, जब हम नहाते हैं पाप धोने के लिए, तो क्या वो जल आत्मा को टच कर रहा है? अगर मान लो हमने गंगा में स्नान किए या जो भी किए, तो पाप धुला, इसकी निशानी क्या है, पहचान क्या है? और पाप चढ़ा है, इसकी पहचान क्या है? ये भी तो समझना है। हाँ, ये भी बात सही है। पाप चढ़ा है, उसकी निशानी पिछले आप चैप्टर में समझ सकते हैं, धर्म और अधर्म, इसकी परिभाषा जो अभी समझाया पिछले चैप्टर में जी। तो अधर्मी को सीधा कहा, जिसके अंदर पांचों विकार हो, दिखाई पड़े कर्मों से, वो अधर्मी यानी वो पापी। अब हम स्नान कर रहे हैं, हम पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद द्वारे जा रहा हूँ, लेकिन हम अपने अंदर परिवर्तन करने की प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वो पांचों विकार तो दिख रहे हैं ना। हम डुबकी लगा के बाहर निकले, बाहर हम किसी को ठग रहे हैं, कोई मुझे ठग रहा है, जो रात दिन वहीं रह रहे हैं, संस्कार में परिवर्तन है। इसलिए कहा, पापियों के पाप धोते धोते गंगा हो गई है मैली, लेकिन लोग सुधर नहीं पाए। कारण क्या है? ज्ञान नहीं है। ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने से करैक्टर में, चरित्र में और संस्कार में परिवर्तन आता है। आत्मा एक आध्यात्मिक शक्ति है, अदृश्य। जब ज्ञान जाता है, वो भी एक अदृश्य है, वाइब्रेशन है, तो वो मन स्वीकार करता है, जो मुझ आत्मा की शक्ति, जो मन है और बुद्धि उसको ग्रहण करती है। तो ज्ञान ही मनुष्य को परिवर्तन करता है। एक छोटा सा बच्चा अगर गलती करता है, तो हम उसको मार के नहीं समझाते हैं, उसको धीरे से, मतलब उसको प्यार से ही समझाते हैं ना। जो समझाया कि नहीं बच्चे, ये सामान इसको ऐसे नहीं छूना, ये गिर जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है, प्यार से ही कहा। वो जो हमने प्यार से कहा, वो समझ गया। क्या है वो जो समझाया, उसको ज्ञान बोलते हैं। उसके सब कॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे वो बैठ जाता है। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा। जब वो आता है तो ज्ञान की बरसात ही करता है। हम सब जो सुन रहे हैं, ये परमात्मा का प्रदत्त ज्ञान है, और वो स्वयं इस बता रहे हैं कि अपने को, इसलिए गीता में आता है, स्पष्ट दिखाया गया है कि अर्जुन अपने स्वधर्म में टिक कर युद्ध कर। अपने स्वधर्म में टिक कर, स्व माने आत्मा के धर्म में, आत्मा का जो गुण है उसमें स्थित होकर कर्म कर, तो जो पूर्व के संस्कार हैं वो भी सही हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कहा कि अपने को आत्मनिश्चय करके मुझ परमात्मा में मन बुद्धि लगा, देह के और अपने देह को, देह के संबंधों को भूल कर मुझ पिता को याद कर। तो इसका मतलब क्या है? इस देह को भूल कर ही, यानी तो बची क्या? मैं चैतन्य शक्ति आत्मा बची। अब आत्मा बन उस परमात्मा में जब हम अपने मन बुद्धि की तार को जोड़ते हैं, तो उससे जो लव आती है, जोड़ना यानी कनेक्शन करना, यानी योग,
ठीक है, जो योग कहा, याद करना, तो उसकी जो शक्तियाँ हैं ऑटोमेटिक मुझ आत्मा में प्रवाहित होती है। वो मेरे पूर्व के संस्कारों को नष्ट करता है और हम धीरे धीरे अपने संस्कारों में परिवर्तन आता देखते हैं। वो राजयोग है जो अपनी इंद्रियों पर राज्य करने का एक माध्यम है कि मैं आत्मा राजा बनकर, जो मैं राजा था आज प्रजा की दासी है कौन, मैं आत्मा। हर व्यक्ति इसलिए तो पाप कर रहा है इंद्रियों के वशीभूत होकर, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान, परमात्मा ज्ञान सीधा उससे अलग करता है कि तुम अपने को देह में बैठी आत्मा समझकर मुझसे योग लगा, सर्व पापों को खत्म कर देंगे। इसलिए इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचना और अपने जीवन में अप्लाई करना बहुत ही आवश्यक है। भाई जी, आप इतना सहज कैसे समझा लेते हैं। साथियों, मुकेश भाई इतने सहज समझाते हैं कि मन करता है कि दिन भर बस सुनते रहें बैठकर और आंखें बंद करके सुनते रहें बस बाबा का ज्ञान। और बहुत ही प्यारा लगता है जब आप ज्ञान की दुनिया में डूब जाते हैं, एकदम अच्छा लगता है। उसका मतलब एक प्रभाव ही अलग है। और बहुत ही अच्छा आपने समझाया भाई जी कि आज तक जो हम लोग नदियों में जाकर नहा रहे थे, घाटों पर नहा रहे थे, वो सब तरह से लोग नहाते तो हैं और एक तरह से वो समझ रहे हैं कि मेरे पाप कट रहे हैं। अच्छा है, नहाना है, संस्कृति भी जिंदा है हमारी, लेकिन पाप कटने की जो विधि है ना, पाप नहीं कटता हो तो अपने आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं सभी। पाप कटने का मतलब है उस व्यक्ति के अंदर स्नान करते करते उसके अंदर आना चाहिए सद्गुण, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सहयोग, काम, क्रोध तो उसके जीवन से खत्म होना चाहिए। अगर कोई ये मानता है कि हाँ कटता है तो अपने आप को चेक कर ले, क्या पहले जैसे ही किसी को छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, लड़ाई झगड़ा, झूठ बोलना, विकार की दृष्टि रखना, दृष्टि वृत्ति सब खराब रहना है ना, तो समझ लो पाप नहीं कटा है, क्योंकि यही सब तो पाप है, यही सब तो पाप है। इससे आप ऊपर उठ जाओ। कैसे? आप जैसे आप देख लीजिए हमारे ब्रह्मा बाबा, वो ज्ञान गंगा में स्नान और योग की अग्नि में उन्होंने अपने जीवन को कैसा बना दिया। हमारे मन में जो भ्रांतियाँ थी साथियों, वो आज मुकेश भाई ने दूर की। और भाई जी बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद इतनी सहज समझाने के लिए कि आज जो लोग अपने पापों का पश्चाताप कर रहे हैं वो असल में है क्या और उन्हें असल में करना क्या चाहिए। और साथियों, भाई जी इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा आते रहेंगे। और अब हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त, लेकिन हमारी अगली प्रस्तुति जल्द ही होगी और बने रहिएगा हमारे इस कार्यक्रम में, ज्ञान की पाठशाला में। अब हमें दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति।